लेसन फर्स्ट है और लेसन का नेम क्या है? द लास्ट लेसन। सुनने में और पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि फर्स्ट ही लेसन और नाम दे दिया द लास्ट लेसन, लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिक है। फर्स्ट में ही लास्ट लेसन क्यों दिया गया है? इसमें समय के महत्व को बताने की कोशिश की गई है बहुत ही मार्मिक तरीके से। एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी दे रखी है जिसका इतना अच्छा वर्णन दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर हम लापरवाही करते हैं तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं। इसलिए इसमें ये बताने की कोशिश की आप लेसन जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम रोज लापरवाही करते हुए समय बर्बाद कर देते हैं। मैंने देखा है बच्चे कहीं दूर के रिश्ते में शादी होगी और 10-10 दिन स्कूल नहीं आते। अड़ोस पड़ोस में कोई बुजुर्ग गुजर गया तो 15-15 दिन स्कूल नहीं आते। मैं तो सोचती रह जाती हूँ ऐसा समय कैसे बर्बाद कर देते हैं बच्चे। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई इस लेसन में। चलो अब हम लेसन को पढ़ते हैं और देखते हैं कहानी कैसे आगे बढ़ती है। दूसरा इस लेसन में बताया गया फ्रांस और पर्सिया का युद्ध चल रहा था, उस समय की ये स्टोरी है। अबाउट द ऑथर, थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं। अल्फोंजे डोडट। मैं पहले इसके राइटर के और लेसन के नाम के बारे में ही बताना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ, क्योंकि हमारे कंप्रीहेंशन में एक क्वेश्चन आता है। द लास्ट लेसन तो आपको याद रहेगा ही। अल्फोंजे डोडट, इसकी स्पेलिंग राइट करने में आप मिस्टेक करते हो तो इसको आप सिलेबल में बांटो। तो इसका मैं तो ये सिलेबल बनाऊंगी, अपने हिसाब से बना सकते हो। ALLFPHO, अल्फोंजे SE, तो ALPHON फोन जे, अल्फोंजे DAU डो DET, इसके भी दो इसी तरह से सिलेबल बना लो तो आप स्पेलिंग अब राइट करते हुए मिस्टेक नहीं करोगे। अल्फोंजे डोडट वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। यह एक फ्रेंच भाषा का नॉवलिस्ट यानी कि उपन्यासकार था। फ्रेंच भाषा में उपन्यास लिखता था एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी कहानियां भी लिखता था। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डे ऑफ फ्रेंको पर्सियन वॉर। लास्ट लेसन है ये जब पर्सिया और फ्रांस का युद्ध चल रहा था उस समय का है। 1871 1870-71 में फ्रांस और पर्सिया का युद्ध चल रहा था, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस को हरा दिया गया था। डिफीटेड मीन हरा दिया गया था बाई पर्सिया, पर्सिया के द्वारा, लेड बाई बिस्मार्क। पर्सिया का नेतृत्व कौन कर रहा था? बिस्मार्क। पर्सिया देन कंसिस्टेड मीन क्या होता है? मेड अप, बी मेड अप, बने होना। कंसिस्टेड का मीनिंग आप राइट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, बी मेड अप, बना होना। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। यानी कि आज हम जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के हिस्सों के बारे में जिन राष्ट्र को हम जानते हैं उन सब को मिलाकर पर्सिया बना हुआ था। ये सब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के हिस्से पर्सिया के ही भाग थे। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, फ्रेंच के जिले ऑफ, इसको आप अल्सास से बोल सकते हो, अल्सेस बोल सकते हो, लोरेन, तो मैं तो अल्सेस बोलूंगी इसको। अल्सेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू द पर्सियंस हैंड। अल्सेस और लोरेन, फ्रेंच की दो जिले पर्सिया के हाथों में चले गई। फ्रांस की हार हुई थी, ये दो जिले किसके हिस्से में आ गए? पर्सिया के हिस्से में। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड टू ऑन लाइफ एट स्कूल। कहानी को पढ़ो और पता लगाओ व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, यानी कि स्कूल के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब दूसरे लोगों के हाथ में ये दोनों जिले चले गए, पर्सिया के हाथ में, तो स्कूली जीवन में भी कोई बदलाव आया क्या? इसमें ये हमें पढ़ने को मिलेगा। लेसन शुरू करते हैं, देखते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। तो स्टार्टेड, वैसे तो स्टार्टेड का मीनिंग शुरू किया होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, मैं स्कूल के लिए चला बहुत देरी से। दैट मॉर्निंग, और सुबह। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड, ड्रीड यहाँ पे क्या है? फियर। ड्रीड क्या है? फियर, बहुत ज्यादा डर में था। ऑफ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग क्या था? रिब्यूकिंग,
डांटना, झिड़कना। स्कोल्डिंग का मीनिंग आप अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हो। रिब्यूकिंग, REBUKING, स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज, एम हेमल हैड सैड, एम हेमल ने कहा था, हैड सैड, ये देखो यहाँ पे हैड क्यों आया है, पहले कहा था, अब वो बता रहा है और उसने उससे पहले कहा था। दैट ही वुड क्वेश्चन, अब यहाँ पे वुड का भी ध्यान दे, वह पर्सन पूछेगा अस, हमसे, ओन पार्टिसिपल। तो ये बात अमल ने कही थी और फ्यूचर में पूछने की बात थी और फ्यूचर भी पास्ट का ही है, इसलिए विल का वुड बन गया। तो इस तरह से सेंटेंस को देखा करो और समझा करो ये सेंटेंस कैसे बना हुआ है, इससे धीरे धीरे आपको सेंटेंस बनाने आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब सीख गए। पार्टिसिपल क्या होता है, हमारा ग्रामर का एक टॉपिक है नॉन फाइनाइट का, आपने 9th 10th में पढ़ा हुआ आपका। तो पार्टिसिपल पर पर्सन पूछेगा, ये ममल ने कहा था, एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था, पार्टिसिपल का पी भी नहीं जानता था, यानी कि पार्टिसिपल किस चीज़ का नाम है मैं ये भी नहीं जानता था, इसलिए उसको ज़्यादा डर लग रहा था। पूरे मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और दरवाजे से बाहर ही दिन बिताऊं। आउट ऑफ द डोर यहाँ पे क्या है, यानी कि स्कूल से बाहर, दरवाजे से बाहर यहाँ पे क्या है, यानी कि मैंने सोचा कि स्कूल ने जाने की बजाय और कहीं इधर उधर भाग जाऊं और वहीं पे समय बिता दूं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, यानी कि दिन बहुत ही ज़्यादा गर्म और चमकीला था। जैसे कि दिसंबर के दिनों में बहुत ज़्यादा धुंध गिर रही होती है और किसी एक दिन सप्ताह 2 सप्ताह में धूप निकल जाती है बहुत तेज़, तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो वहाँ ऐसा ही था कि वहाँ पे ज़्यादा धुंध पड़ती है, बर्फ़ गिरती रहती है यूरोप महाद्वीप में, और वहाँ जब सूरज निकल जाता है, जब धूप दिखाई देती है तो दिन बहुत अच्छा लगता है। तो दिन बहुत ही ज़्यादा चमकीला और गर्म था। द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स यहाँ पे क्या है, जंगल, एज मीन किनारा, चिरपिंग मीन चहचाना, ट्विटरिंग। तो पक्षी चहचा रहे थे, यानी कि दिन कैसा था उसके बारे में बताया गया है, उसी कौन सी चीज ललचा रही थी बाहर रहने के लिए, बहुत गर्म दिन था, पक्षी चहचा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, खुले क्षेत्र में, बैक ऑफ शॉमिल, शॉमिल क्या होती है, आरा मशीन, जहां लकड़ी का काम होता है। द पर्शियन सोल्जर्स, द पर्शियन सोल्जर्स, पर्शिया के सैनिक, वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग यहाँ पे क्या है, ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे पर्शिया के सोल्जर। तो यहाँ पे पर्शिया के सोल्जर्स, यानी कि अब अल्सेस और लोरेन पर्शिया के हाथों में आ गए थे, तो पर्शिया के सैनिक वहाँ पे थे, तो नए लोग थे उनके लिए, उनको देखना लालायित करता है। तो नए जो भी कुछ है भाई वो किस तरह से अभ्यास करते हैं, हमारा मन करता है कि उनको देखें, इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब चीजें देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के नियम से कहीं ज्यादा ये सारी चीजें ललचाने वाली थी। भाई नए सैनिक थे उनके लिए, तो उनको देखना तो ललचाएगा, मन करेगा कि देखें वो कैसे अभ्यास कर रहे हैं। बट, किंतु, आई हैड द स्ट्रेंथ, मेरे अंदर थी ताकत, टू रिसिस्ट, रिसिस्ट मीन कंट्रोल करना, स्टॉप्ड, अपने आप को रोकना, मेरे अंदर ताकत थी नियंत्रण करने की खुद पर। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ बढ़ा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, टाउन हॉल एक बिल्डिंग होती थी, और देर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, एक विशेष भवन होता था और उसके सामने एक सूचना पट होता था। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, नोटिस बोर्ड, सूचना पट। तो उसके सामने भीड़ इकट्ठा थी, क्राउड में भीड़। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारी सारी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, यानी कि उसी नोटिस बोर्ड पे छपती थी सारी बुरी खबर, वहीं से आती थी, यानी कि उसी नोटिस बोर्ड पे चिपका दी जाती थी। द लॉस्ट बैटल, बुरी खबरें क्या थी अब ये बताया गया है, युद्ध, हारे हुए युद्ध, यानी कि जो युद्ध हम हार गए वो। द ड्राफ्ट, यानी कि जो मसौदा जो
सैनिक वगैरह जो सरकार तैयार करती थी भी, अभी ये करना है वो करना है। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, आदेश देने वाले जो अधिकारी होते थे उनके आदेश, ये सब उस नोटिस बोर्ड पे चिपकाए जाते थे। यानी कि कई बार गांव के गांव भी खाली करवाने पड़ जाते हैं, युद्ध होता है तब। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद ही सोचा, यानी कि मन ही मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। क्योंकि रुका क्यों नहीं, क्योंकि वो लेट हो चुका था। तो बोल मन ही मन में मैंने सोचा, मैंने खुद सोचा, यानी कि मेरे मन ही मन में सोचा बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। यानी कि जब भीड़ को देखा तो मन में विचार आया भी अब क्या हो सकता है। रुकने के लिए उसके पास टाइम नहीं था क्योंकि वो लेट हो चुका था। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जैसे जैसे मैं, जितना तेज गति से मैं जा सकता था उतना तेज गति से मैं जल्दी जल्दी गया। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, ब्लैक स्मिथ लोहार जिसका नाम वॉचर था, हु वाज देयर, जो वहां पे था, विद हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या होता है, लर्नर, सीखने वाला। जो शुरू में कुछ भी जो सीखता है उसको अप्रेंटिस बोलते हैं। विद देयर अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, उस सूचना पटके सूचना को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से पुकारा। डोंट गो सो फास्ट बब, बब क्या है यहाँ पे, बॉय, लड़के इतने तेज गति से मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल में बहुत समय पहले पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा, मेकिंग फन ऑफ मी, लाफिंग एट, वह मुझ पर हंस रहा है। क्योंकि मैं लेट था ना, तो मैंने सोचा लेट हो रहा हूं तब मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, और एम हेमल के छोटे से बाग में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, यानी कि बिल्कुल आउट ऑफ ब्रीथ, गैस्पिंग, हाँफता हुआ, मतलब हाँफता हुआ एम हेमल के छोटे से बाग में पहुंच गया, यानी कि बिल्कुल। और जब उसने उसको लगा कि मेरा मजाक बना रहा है तो और तेज गति से भागा। यूजुअली प्राय वेन द स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था, देर वॉज ए ग्रेट बसल, बसल क्या होता है, नोजी एक्टिविटी। बसल क्या होता है, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, नोजी एक्टिविटी यानी कि शोर शराबे वाली क्रियाकलाप। विच कुड बी हार्ड, जो सुनी जा सकती थी, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली में। स्कूल शुरू होता है तो आपको पता ही है कितना शोर होता है। अभी बता रहा किस तरह का शोर था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज। लेसन्स रिपीटेड इन एनिशन, एनिशन क्या होता है, इन एनिशन क्या होता है, एक साथ किसी चीज को दोहराना, गाना, बोलना, टुगेदर कर सकते हो यहाँ पे। रिपीटेड मीन दोहराना, एक लय में, वेरी लाउड, जोर जोर से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, अपने हाथों को अपने कानों पर रखकर। टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छे से समझने के लिए। यानी कि कई बार हम जोर जोर से, कई बच्चों की आदत होती है जोर जोर से क्वेश्चन याद करते हैं और अपने कानों पे खुद हाथ रख लेते हैं और जोर जोर से गाते रहते हैं ऐसे। एंड द टीचर्स ग्रीट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग मीनिंग क्या होता है, बीटिंग। और अध्यापक का बड़ा डंडा, बड़ी सी डंडा रखता है हाथ में, तो वो जब मेज के ऊपर पटकता है तो उसकी पटकने की आवाज। बच्चे ज्यादा शोर करते हैं तो कई बार कई टीचर मेज पे उसको टेबल पे अपने डंडे को मारते हैं तो उससे आवाज होती है, बोले वो आवाज सुनाई देती थी। बट नाउ, किंतु अब, इट वॉज ऑल्सो स्टिल, सब कुछ बहुत ज्यादा शांत। आई हैड काउंटेड ऑन द कोमोशन, काउंटेड ऑन क्या होता है, डिपेंडेड ऑन, मैं निर्भर था। द कोमोशन, कोमोशन कंफ्यूजन, हल्ला गुल्ला, अफरा तफरी, उस शोर शराबा, मैं तो उस शोर शराबे पर निर्भर था। टू गेट टू माई डेस्क, मेरे डेस्क पर पहुंचने के लिए। विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे, यानी कि शोर शराबे में, भड़ भड़ाके में, हल्ले गुल्ले में हम चुपके से खिसक जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो उसने सोचा उस शोर शराबे में, हल्ले गुल्ले में मैं चुपके से अपनी सीट पे चला जाऊंगा, किसी को दिखूंगा भी नहीं कि भी मैं लेट आया हूं। बट ऑफ कोर्स, निसंदेह, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, प्रत्येक चीज इतनी शांत थी जितनी रविवार की सुबह को होती है। थ्रू द विंडो, खिड़की में से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने मेरे सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, पहले से ही अपने स्थानों पर थे। एंड एम हमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हमल चहल कदमी कर रहा था। वॉकिंग अप एंड डाउन
एक बार इधर जाना, एक बार उधर जाना। विद हिज ट्रेबल आयरन रूलर। ट्रेबल क्या होता है? बहुत ही ज्यादा डरा देने वाला, खतरनाक सा, ड्रीडफुल बोल सकते हो यहाँ पे ट्रेबल का। तो ड्रीडफुल, डरा देने वाला, जो लोहे की जो रोड थी, जो डंडा था उसके हाथ में। अंडर हिज आर्म, अपनी बाजू के नीचे दबाकर, हम कोई भी चीज दबा लेते हैं, यानी कि बाजू के नीचे उसने लगा रखा था डंडा, और वो इधर उधर आ जा रहा था। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। हैड टू ओपन, खोलना पड़ा। यहाँ पे हैड टू क्यों आया है? यानी कि उसका मन नहीं था, सब कुछ शांत था, डर लग रहा था, जबरदस्ती कोई काम करना पड़े उसके लिए हम हैड टू हैव, प्रेजेंट में तो हैव टू हैज टू का यूज करते हैं। मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और प्रत्येक के सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लेस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं कितना शर्मिंदा था। ब्लेस्ड का मीनिंग लिखो, टू बिकम रेड बिकॉज ऑफ एम्बेरसमेंट। टू बिकम रेड बिकॉज ऑफ एम्बेरसमेंट, शर्म के कारण लाल हो जाना। फ्राइटेंड, स्केर्ड। फ्राइटेंड का मीनिंग लिख सकते हो स्केर्ड, SCARED। मैं कितना डरा हुआ था, आप अंदाजा लगा सकते हो, कल्पना कर सकते हो। बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। उसको डर लग रहा था, अभी पता नहीं कितना काटेगा, लेट हो गया, ऊपर से कुछ आता भी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। MML सामी, MML ने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही दयालुता से, यानी कि कहा ही नहीं, उसके वर्ड थे वो भी दयालुता से भरे हुए थे। गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स। वी वर बिगनिंग, हम शुरुआत कर रहे थे। विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही, हम शुरू करने जा रहे थे तुम्हारे बिना ही। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच के ऊपर से कूदा और मेरे डेस्क पर बैठ गया। कूदना क्यों कह रहा है ये? क्योंकि कई बार है ना, बेंच के बीच में आपने भी देखा हो क्लास में, खाली जगह होती है, वहां पर पहुंचने के लिए कई बार जगह नहीं होती, तो या तो दूसरे बच्चे को खड़ा होना पड़ता है, तब हम उस जगह पे जा सकते हैं, या फिर उसने बोल दिया, उसमें जोश आ गया और वो फटाफट कूद के चला गया। नोट टिल देन, तब तक तो नहीं, बोले जब तक मैं डेस्क पे बैठा, अपनी जगह पे जाकर बैठा, तब तक तो मैंने कुछ नहीं देखा। When I had got a little over my fright, फ्राइट यहाँ पे क्या? फियर। मैंने थोड़ा सा, मेरे डर के ऊपर, लिटिल मीन थोड़ा सा, गोट ओवर काबू पा लिया, मैंने मेरे डर को थोड़ा सा नियंत्रण में ले आया, यानी कि मैं थोड़ा सा सहज हो गया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, अपने सुंदर हरे कोट में, तब मैंने जाके देखा कि हमारा जो अध्यापक था वो अपने सुंदर हरे कोट में था। हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड क्या होता है? झालर वाली। फ्रिल्ड शर्ट, झालर वाली कमीज पहने हुए था। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और काली सिल्क की छोटी टोप पहने हुए था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड क्या होता है? कढ़ाई की, धागे से जो कढ़ाई की जाती है ना, उसको एम्ब्रॉयडर्ड बोलते हैं। दैट ही नेवर वोर, जो वो कभी नहीं पहनता था। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या होता है? के अलावा, अपार्ट फ्रॉम। ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, यानी कि जो निरीक्षण का दिन होता था, जिस दिन कोई बड़ा अधिकारी आता इंस्पेक्शन पर, उस दिन वो उस ड्रेस को पहनता था, या फिर जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि बच्चों को इनाम वगैरह देना है, कोई फंक्शन वगैरह है, उस दिन वो उस ड्रेस को पहनता था। तो उसके अलावा वो कभी नहीं पहनता था, वो वाली ड्रेस उसने पहन रखी थी। अब बिसाइड्स, यहाँ पे देखो BESIDES, बिसाइड्स, और एक होता है BESIDE, बिसाइड, सिर्फ एक अस का डिफरेंस है, तो हम ध्यान ही नहीं देते कई बार स्पेलिंग में। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको फिर आगे से ध्यान रखो कि भी कौन सा बिसाइड लिखना है, अस लगाना है या नहीं लगाना। तो बिसाइड्स यहाँ पे इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। बिसाइड एक प्रीपोजिशन है, और बिसाइड्स प्रीपोजिशन भी है और एडवर्ब भी है। बिसाइड्स दोनों चीज़ हैं।
तो बिसाइड का मीनिंग होता है पास में आना, यानी कि बगल में बगल में कुछ करना, यानी बिसाइड। और बिसाइड्स के अलावा, बिसाइड्स क्या होता है, के अलावा। ये दोनों में बस यही डिफरेंस है। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, इसके अलावा पूरा स्कूल, होल पूरा, टोटल स्कूल, सीम्ड प्रतीत हुआ, सो स्ट्रेंज इतना अजीब, एंड सोलम, सोलम क्या होता है, सीरियस, SERIOUS, सीरियस। पूरा स्कूल बिल्कुल गंभीर सा दिखाई दिया, बहुत ज्यादा अजीब और गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, किंतु चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, मोस्ट मीन सबसे ज्यादा, सरप्राइज्ड मी हैरान किया, वाज टू सी, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज जो मैंने देखी वो ये थी, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे वाले बेंचों पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहते थे, द विलेज पीपल, गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली, चुपचाप बैठे हुए थे, लाइक आवरसेल्व्स, हमारी तरह ही, यानी कि पीछे के बेंच जो हमेशा खाली होते थे उन पर गांव के लोग बैठे हुए थे चुपचाप। ओल्ड होसर, ये जर्मनी का वर्ड है होसर, यानी कि इसको गृह प्रबंधक बोल सकते हो आप, बूढ़ा गृह प्रबंधक, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, यानी कि अपनी तिकोनी 3 कोनों वाले टोप पहने हुए, द फॉर्मर मेयर, मेयर क्या होता है, महापौर बोल सकते हो, यानी कि जैसे पंचायत में, हमारे गांव में पंचायत होती है उसमें सरपंच होता है, इसी तरह से नगर पालिका में मेयर होता है, नगर निगम में, सॉरी। द फॉर्मर, फॉर्मर मीन पहले का, भूतपूर्व जब नहीं है, जैसे जिसको हम एक्स बोलते हैं, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अलावा कई दूसरे लोग भी थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, प्रत्येक उदास दिखाई दिया, एंड हॉसर हैड ब्रोट, लेकर आया था, एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर क्या होता है, एक, द हॉसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर क्या होता है, स्मॉल बुक फॉर लर्नर, सीखने वालों के लिए छोटी सी किताब, कायदा बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में। डैम्प्ड एट द एजेस, मेड डर्टी विद थंब, यानी कि थंब एट द एजेस, मेड डर्टी विद थंब, यानी कि जब हम बार बार पेज पलटते हैं तो कोने उनके मुड़ जाते हैं और थोड़े गंदे से हो जाते हैं, यानी कि किनारे थे उसको बार बार पलटने से उसके पुराने हो गए थे, यानी कि गंदे से हो गए थे, उन पर निशान थे पेज पलटने के, ऐसा उसका कायदा था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और इसने इसको अपने घुटनों के बीच में खोल कर रखा हुआ था, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं, स्पेक्स बोल सकते हो, ग्लासेस बोल सकते हो, चश्मे, लेंग अक्रॉस द पेजेस, अक्रॉस द पेजेस पेजों के ऊपर, यानी कि कायदा खोल के रख दिया और ऊपर अपना चश्मा रख दिया, उसके अपने घुटनों के बीच में कायदा रख लिया, ऊपर चश्मा रखा हुआ था, इस तरह से वो बैठा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, वंडरिंग मीन हैरान हो रहा था इनके बारे में। अब ये भी 2 वर्ड हैं, एक तो WANDER वंडर होता है, उसके आवारा घूमना, और एक WONDER वंडर, हैरान होना, एक लेटर का डिफरेंस है और हम ध्यान नहीं देते कई बार और यूं ही लिखते रहते हैं। तो ये अगर आपने थोड़ा सा इस डिफरेंस को ध्यान में रख लिया तो फिर आप इस स्पेलिंग को भूलोगे नहीं। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में हैरान हो ही रहा था। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, यहाँ पे माउंटेड क्यों दिया गया, यानी कि सारा वातावरण एकदम सीरियस बना हुआ था, गंभीर बना हुआ था, एक एक एक्टिविटी पर ध्यान दिया जा रहा था, क्योंकि उसको पता नहीं था क्या हो रहा है, सब कुछ उसको अजीब लग रहा था, तो वो एक एक चीज को बड़े ध्यान से देख रहा था, इसलिए वो अपनी चेयर पे बैठता है ना, उसको माउंटेड बोला, ऑक्यूपाइड, यानी कि वो अपनी कुर्सी के ऊपर विराजमान हुआ, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल सेट भी बोल सकते थे, लेकिन अब नॉर्मल तो कुछ रहा ही नहीं था, एकदम सारा सब कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए यहाँ पे माउंटेड बोला गया है। तो यानी कि उसने, वह अपनी कुर्सी के ऊपर विराजमान हुआ। एंड इन द सेम ग्रीव एंड जेंटल टोन, ग्रीव, ग्रीव मीन सीरियस, गंभीर, और जेंटल मीन माइल्ड, सौम्य, यानी कि वो
टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो उसने मेरे लिए प्रयोग की थी। हैड क्यों आया पता लग गया होगा ना, जो जब वो आया था तब उसने बहुत ही प्यार से उसको कहा था भी लिटिल फ्रेंड अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। तो ऐस ये बता रहे, ये वही याद दिला रहा कि यानी कि जब उसने मेरे लिए जैसी गंभीर और बहुत ही सौम्य आवाज में मुझे कहा था, उसी तरह से वो अब कह रहा था। जब प्रयोग की थी वही आवाज इसने फिर से उसी लहजे में, टोन क्या होता है लहजा, उसी लहजे में उसने मेरे से कहा, माई चिल्ड्रन, सॉरी मेरे से नहीं सभी बच्चों से, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा या पढ़ाऊंगा। फिर से देख लो इन्हीं लाइन को। अपनी चेयर पर विराजमान हुए, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी गंभीर और सौम्य लहजे में, विच ही हैड यूज टू मी, जो उसने मेरे लिए प्रयोग किया था, सैड कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये आखिरी पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, आदेश बर्लिन से आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाए, टीच मीन पढ़ाना, क्योंकि वो जर्मनी के हिस्से में आ गए थे अल्सेस और लोरेन, और वहाँ के सारे रूल बदल दिए गए थे कि अब यहाँ पे फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया अध्यापक कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा आखिरी फ्रेंच भाषा का पाठ है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा, अटेंटिव का मीनिंग क्या करोगे, फुल ऑफ कंसंट्रेशन, तुम बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर पढ़ो, यानी कि तुम्हारा पूरा ध्यान होना चाहिए, फुल ऑफ कंसंट्रेशन, आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। What a thunderclap these words were to me, ये शब्द, थंडर क्लैप क्या होता है, स्टार्टलिंग, चौंका देने वाले। जब कोई हमसे ये कहे, हम तो ऐसे ही नॉर्मली जा रहे हैं स्कूल, और हमें अचानक कोई कह दे कि आज ये आखिरी पार्ट है और कल से तुम्हें ये लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाएगी, दूसरी लैंग्वेज सीखनी है, तो कैसा लगेगा। तो बोले स्टार्टलिंग, ये शब्द उसके मेरे लिए चौंका देने वाले थे। ओह, अरे, द रेचिज, रेचिज यहाँ पे क्या है, अनहैप्पी पर्सन, बेचारे, ये गांव के लोगों के लिए बात कर रहा है यहाँ पे। रेचिज वो किसको बोल रहा है, जो गांव के जो लोग बैठे हुए थे उदास पीछे, उनके लिए बोल रहा है। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यानी कि सॉरी, ये रेचिज जो टाउन हॉल पे जो न्यूज लिखने वाले थे ना, जो जो सूचना देते थे, उनके लिए बोला गया है। तो बोले ये यही वो बात थी जो टाउन हॉल पे वहाँ बुलेटिन बोर्ड पे डाली गई थी। ये लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे थे, वो भागा भागा आ रहा था, तो भीड़ को देखकर उसके मन में आया था ना भी अब क्या हो सकता था, तो उसके समझ में आया, अरे बुलेटिन बोर्ड पे यही न्यूज़ थी, बेचारों ने यही न्यूज़ डाली थी। अब वो ऐसा सोच के हैरान हो रहा है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अब वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सदमे में आ जाता है, एकदम से आश्चर्य में पड़ जाता है। बोले मेरा आखिरी फ्रांस भाषा का लेसन, वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू, मैं मुश्किल से ही जानता था, हाउ टू राइट, यानी कि फ्रेंच कैसे लिखी जाती है मुझे ये नहीं आता था, यानी कि मुश्किल से ही कोई एक आध वर्ड लिख सकता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने कभी ज़्यादा सीखा ही नहीं। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो अब क्या मुझे अभी रुक जाना चाहिए, यानी कि मैंने पहले तो सीखा नहीं और अब लास्ट लेसन आ गया, क्या मुझे अभी बंद कर देना चाहिए, भी मैंने कुछ सीखा ही नहीं, उससे पहले ही बंद कर देना चाहिए। वो क्वेश्चन उठाता अपने आप से, आश्चर्य में पड़ता है, बोले अभी तक तो कुछ सीखा ही नहीं है और ऑर्डर आ गया कि भी जर्मन सीखो, तो बोले क्या मुझे मेरी भाषा अभी बंद कर देनी चाहिए, जो कि मैंने एक वर्ड भी अब तक अच्छे से ढंग से लिखना और पढ़ना सीखा नहीं है। ओह, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, यहाँ पे सॉरी क्या है, सॉरी मीन वैसे तो हम बोलते हैं माफी मांगना, लेकिन यहाँ पे पछतावा, रिग्रेट, मुझे कितना पछतावा है, मैं कितना अफसोस है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, यानी कि मेरे पाठ न सीखने का मेरे मन में कितना अफसोस है। फॉर सीकिंग
बर्ड्स एग्स, सीकिंग क्या होता है, फाइंडिंग आउट, फाइंड आउट, यानी कि पक्षियों, जब बच्चे होते हैं तो ऐसे ही बिना फालतू के काम खेल खेलते रहते हैं, तो फाइंडिंग आउट पक्षियों के अंडे खोजने में समय बर्बाद कर देता, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, ये आगे तस्वीर पिक्चर में मैंने दिखाने की कोशिश की है। सार होता है यानी कि जो जिस पर हम फिसलते हैं ना, फिसल कर झूलते हैं, ऊपर से नीचे तक फिसल कर आते हैं, तो सार पर फिसलने के लिए जाता रहता था, पक्षियों के अंडे खोजता रहता था। ऐसे मैंने टाइम खराब कर दिया और मेरे लेसन नहीं सीखे, इसका मुझे कितना अफसोस है। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, जो मुझे ऐसी बकवास लगती थी अब तक, मेरी किताबें जो मुझे ऐसी, न्यूसेंस यहाँ पे कर सकते हो समथिंग अनोइंग, कुछ मतलब दुखी कर देने वाली, नाराज कर देने वाली, गुस्सा दिलाने वाली, मेरी किताबें जो अब तक मुझे बकवास लगती थी, गुस्सा दिलाने, यानी कि किताबों को देखकर एकदम गुस्सा सा आ जाता था, ए भाई लगो थोड़ी देर पहले, सो हैवी टू कैरी, उठाने में इतनी भारी लगती थी, यानी कि मतलब इतना वजन कैसे उठाऊंगा। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ साइंस, मेरे संतों का इतिहास, यानी कि हमारे इतिहास में हमारे संतों के बारे में, हमारे वीर योद्धाओं के बारे में वर्णन होता है। तो बोले अब तक तो ये यूं ही भारी भारी किताबें क्या काम की है, मैं ऐसे सोचता रहता था, वो मुझे भारी भारी लगती थी, इतनी भारी भारी किताब उठा के जाओ, और ऐसे मतलब गुस्सा आता था। वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब वो मेरे पुराने मित्र बन गए, यानी कि अब नई भाषा सीखनी थी जर्मनी, और वो तो एक तरफ रखनी थी, तो पुराने मित्र ही हुए, यानी कि जब हम उनसे मिल नहीं पाते हैं कई कई दिन तक, तो पुराने हो जाते हैं, तो बोले अब वो मुझे मित्र लगने लग गई थी और पुरानी। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, अब उनको तो मैं नहीं छोड़ सकता था। एंड आई एम हमल टू, और आई एम हमल भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि वो दूर जा रहा है, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उसे दोबारा अब कभी नहीं देखूंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, यानी कि मेरे मन में जब ये विचार आया कि भी मैं उसको अब दोबारा कभी नहीं देखूंगा, तो उसके डंडे के बारे में सब कुछ भूल गया, एंड हाउ क्रिंकी ही वाज, और वो कितना सनकी था ये बात भी भूल गया। जब ये आया ना भी ये अमल है ना, दूर चला जाएगा, हम इसे कभी नहीं मिलेंगे दोबारा, तो इस बात से मेरे मन में उसके प्रति ऐसे भाव आ गए, यानी कि वो भी अच्छा लगने लगा, उसका सनकी स्वभाव था वो भी भूल गया, वो डंडे से पीटता था वो भी भूल गया। पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस आखिरी पाठ के सम्मान में, दैट ही हैड हिज पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, उसने अपने वो रविवार वाले सुंदर कपड़े पहन रखे इस आखिरी पाठ के सम्मान में। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, why the old men of the village were sitting there in the back of the room, गांव के बूढ़े आदमी वहां कमरे में पीछे क्यों बैठे हुए थे, मेरी ये बात भी समझ में आ गई। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, इसका कारण ये था कि उन्हें भी अफसोस था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि अब वो फ्रेंच भाषा और नहीं सीख पाएंगे। दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, यानी कि मतलब अब फ्रेंच भाषा के स्कूल में वो ज़्यादा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि फ्रेंच तो बंद कर दी गई थी, तो उन्हें इस बात का अफसोस था। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, ये उनका तरीका था धन्यवाद करने का हमारे अध्यापक के प्रति, उसकी 40 साल तक जो वफादारी से, फेथफुल मीन क्या होता है, वफादारी से की गई सेवा के लिए, सर्विस क्या होती है, सेवा, 40 साल तक वफादारी से उसने जो सेवा दी थी, उसके प्रति, उस मास्टर के प्रति धन्यवाद करने का उनका ये तरीका था। एंड ऑन शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और अपना सम्मान दिखाना था, फॉर द कंट्री, देश के लिए, दैट वाज देयर नो मोर, जो अब उनका रहा ही नहीं था, क्योंकि अब उस पर किसका शासन आ गया था, पर्सियों का, फ्रांस के उन दोनों जिलों पर। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, देखो अब यहाँ इस पैसेज में हमें क्या बताने की कोशिश की गई है, वो कितना लापरवाह था, उसे पार्टिसिपल का रूल बताया गया था, और वो क्या कह रहा है कि भी मैं तो पहला शब्द ही नहीं जानता था, यानी कि वो इतना लापरवाह था।
अपनी पढ़ाई के प्रति। और आज उसे कौन सा दिन देखने को मिल रहा है कि यानी कि आज के बाद, उस दिन के बाद फ्रेंच भाषा पढ़ाई नहीं जाएगी। अब वो कहाँ से सीख पाएगा। तो यहाँ पे उसका जो पछतावा है, ये बताने, इस पछतावे के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि भी आप इसी तरह से आप लापरवाही मत करना और अपना समय बर्बाद मत कर देना, नहीं तो इसी की तरह पछताना पड़ेगा। यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है। ये लेसन इसीलिए फर्स्ट लेसन के रूप में दिया गया है, लास्ट लेसन, ताकि आप अलर्ट हो जाओ और अपना समय बर्बाद ना करो। आगे बढ़ते हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया था। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। रिसाइट क्या होता है? किसी चीज को जोर से बोलकर बताना। टू से अलाउड ए पीस ऑफ राइटिंग फ्रॉम मेमोरी, यानी कि अपनी याद से कुछ जोर से कहना, मतलब अब अपनी यादों से कोई कविता सुनाना, कोई क्वेश्चन सुनाना, कोई क्वेश्चन का आंसर देना, या फिर कोई गीत सुनाना, रिसाइट करना होता है। तो अब मेरी बारी थी, यानी कि पार्टिसिपल के रूल पूछे गए थे ना उनसे, तो बोले वो सुनाने की मेरी बारी थी। व्हाट वुड आई नोट हैव गिवन टू बी, व्हाट वुड आई नोट हैव गिवन टू बी एबल टू से, कहने में समर्थ होने के लिए, बीमिन होना, कहने में समर्थ होने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। दैट ड्रीडफुल, ड्रीडफुल क्या है? फ्राइटेंड, डरा देने वाला। वो डरा देने वाला जो रूल था, नियम था, फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का जो डरावना भयानक जो रूल था, उससे कहने में समर्थ होने के लिए, कैसे कहने में? ऑल थ्रू, वेरी लाउड, यानी कि पूरे का पूरा, जो बहुत जोर से कहने में, एंड क्लियर, स्पष्ट आवाज में कहने में समर्थ होने के लिए, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई गलती के, यानी कि एक भी गलती किए बिना साफ और जोर की स्पष्ट आवाज में पार्टिसिपल के उस भयानक रूल को कहने में समर्थ होने के लिए, कहने में समर्थ होने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। बोले मैंने पूरी ताकत लगाई कि भाई इस रूल को मैं बिल्कुल स्पष्ट आवाज में और जोर जोर से बिना कोई गलती किए सुना, पूरी ताकत लगाई, पूरा ध्यान लगाया। बट, किंतु, आई गोट मिक्सड अप, मिक्सड अप क्या होता है? पजल्ड बोल सकते हो, उलझ गया, पजल्ड बोल सकते हो इसको, मिक्सड अप को, यहाँ पे उलझ गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्दों पर। एंड स्टूड देयर, और वहां खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरे डेस्क को पकड़कर, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और डेयर मीन साहस होना, और ऊपर देखने का मेरे अंदर साहस भी नहीं था। यानी कि जब आपसे कोई कुछ पूछता और हम बता नहीं पाते तो हमारी क्या हालत होते हैं आप जानते ही हो। ऐसा ही उसका फ्रेंच का हाल था। आई हार्ड, मैंने सुना, एमएमएल से टू मी, एमएमएल ने मुझसे कहा, आई वुडंट स्कोल्ड यू, स्कोल्ड का मीनिंग फिर से डांटना, रिव्यूक, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें अवश्य ही बहुत ही बुरा लग रहा होगा, फील मीन महसूस करना, बैड एनफ काफी बुरा, तुम अवश्य ही बहुत ही बुरा महसूस कर रही हो, सी, देखो, हाउ इट इज, ये सब कैसे हो गया। एवरी डे, अब उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि भी ताकि वो आगे के लिए सजग हो जाए, टीचर का काम ही ये होता है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, प्रत्येक दिन हम खुद को कहते रहे, वाह, वाह का मीनिंग यहाँ पे क्या है? ये एक आश्चर्य पकड़, यानी कि इसका मीनिंग होता है नफरत प्रकट करना या फिर किसी चीज के बारे में दुख व्यक्त करना। यहाँ पे दुख व्यक्त करना, अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, दुख तो नहीं कहेंगे हम यहाँ पे, सॉरी। वाह का मीनिंग है भी नफरत नफरत, किसी चीज से नफरत, अरे ओ छोड़ इसको, मेरे पास तो बहुत टाइम है, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, इस तरह से बोले मेरे पास खूब सारा टाइम है, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा। यानी कि जब कोई कहता कि भी ये लेसन याद करो, काम करो टाइम पे, खुद से भी कई बार जब टीचर का बताया हुआ काम होता है, जब हम नहीं करते हैं तो हम अपने आप को ही कह देते हैं, हमारी आत्मा तो कहती है हमें भी अरे मेरे पास काफ़ी समय है, आज तो मैं
सहार पे फिसलने जाऊंगा, आज मैं ये करने जाऊंगा, आज मैं ये कर लेता हूँ, आज मैं फिल्म देख लेता हूँ, और आज मैं गेम खेल लेता हूँ, मैं ये कल कर लूंगा, ऐसे हम टालते रहते हैं। तो इसने भी बोले, मैं बार बोले, वो टीचर कह रहा, बोले हम कैसे बार बार कहते हैं, अरे हमारे पास बहुत सारा टाइम है, मैं कल सीख लूंगा इसको। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम्हें पता लगेगा कि हम कहाँ पहुंच गए, हम कहाँ गए। बोले ऐसे करते करते हम कहाँ पहुंच गए। बोले ये समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई कि समय बर्बाद करोगे तो ऐसा भी हो सकता है, यानी नहीं कि पेपर आ जाते हैं ऐसे करते करते, और फिर पेपर के 2 दिन पहले तो पूरा सिलेबस हम तैयार कर नहीं सकते। तो यहाँ यही बताने की कोशिश की गई है। तो बोले हम कहाँ पहुंच गए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सीस। यहाँ पे अल्सेस अल्सेस के सारे लोगों को एक बना के कह दिया गया है। बोल अल्सेस के जो लोग हैं ना, उनके साथ यही तो समस्या है, यही तो बड़ी समस्या, ग्रेट ट्रबल, यही तो बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो तो सीखने का काम, सीखने का जो काम है वो पुट्स ऑफ क्या होता है, पोस्टपोन, स्थगित कर देते हैं कल के लिए, आने वाले कल के लिए भी कल कर लेंगे। नाउ दोज फेलोज, अब वे व्यक्ति आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन व्यक्तियों के पास, दोज फेलोज यहाँ पे कौन है, पर्शिया के लोग जो यहाँ पे शासन करने वाले आने वाले हैं, उनके लिए, उनके पास अधिकार होगा, हैव द राइट टू से टू यू, तुम्हें कहने का अधिकार होगा। हाउ इट इज, ये कैसे, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम दिखावा करते हो, प्रिटेंड शो, तुम दिखाते हो, दिखावा करते हो कि हम फ्रेंचमैन हैं, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नो राइट योर ऑन लैंग्वेज, और फिर भी तुम नहीं तो बोल सकते हो और नहीं लिख सकते हो अपनी खुद की भाषा। इस तरह से वो तुम्हारा मजाक भी बनाएंगे और तुम्हें ये सब कहने का उन्हें अधिकार भी होगा। बोले दिखावा कर रहे हो हम फ्रेंचमैन है, और अपनी भाषा ना तुम्हें पढ़नी आती है और ना ही लिखनी आती है, उनके पास ये बोलने का अधिकार होगा। बट यू आर नोट द व्रस्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, व्रस्ट, किंतु तुम सबसे खराब नहीं हो छोटे फ्रेंड्स। यहाँ पे फिर कहता है, बोलो ज्यादा दुखी मत हो, तुम अकेले दोषी नहीं हो, तुम सबसे खराब नहीं हो, तुमसे भी खराब है यहाँ पे, यानी कि तुमने तो किया ही खराब, समय पर काम नहीं किया, आज ये दिन आ गया। बोले आप जैसे आपसे भी खराब है यहाँ पे। अब उसे थोड़ी सी तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है कि भी पीछे की बात को बोलकर आगे से समझ जाओ, ये बताने की कोशिश की गई है इसमें। We have all a great deal to reproach ourselves with. We have all a great deal. Great deal यहाँ पे क्या है, बहुत सारी बातें हैं हमारे पास, बहुत ज्यादा बातें हैं। टू रिप्रोच, रिप्रोच मीन क्या होता है, स्कोल्ड कर सकते हो, खुद को लताड़ना, गाली देना, खुद को दोषी ठहराना यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा। और चल, यानी कि खुद को दोषी ठहराने के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, अकेला नहीं, हम सब दोषी हैं। अब बता रहा है सब कैसे दोषी हैं, ये भी बताने की कोशिश की गई है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो माता पिता थे, यहाँ पे एंग्जियस वैसे वैसे तो बेचैनी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कंसर्न, वरिड, वरिड से भी ज्यादा कंसर्न ज्यादा सही मीनिंग रहेगा यहाँ पे। कंसर्न यानी कि चिंतित होना किसी चीज के बारे में। तो योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस यानी कि कंसर्न, तुम्हारे माता पिता एनफ ज्यादा चिंतित नहीं थे। टू हैव यू लर्न यानी कि तुम्हें सिखाने के लिए चिंतित नहीं थे। क्यों नहीं थे भाई, अब यहाँ आपको भी अजीब सा लगेगा, ये माता पिता क्यों नहीं थे। तो अब जो गरीब परिवार होते हैं, जिनके पास आमदनी के कम साधन होते हैं, उन बच्चों को तो पता भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो हम खुशकिस्मत हैं कि इतनी ज़्यादा गरीबी नहीं है हमारे हरियाणा में। जो गरीब, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उन लोगों के बारे में सोचो थोड़ा सा। उनके जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, वो उनको पढ़ाने की कोशिश नहीं करते। वो क्या चाहते हैं, दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, वे पसंद करते हैं, प्रीफर्ड वो चाहते हैं, यानी कि उनको ज़्यादा महत्व देते हैं, प्रीफर्ड ज़्यादा महत्व देना, टू पुट यू टू तुम्हें डालना, वर्क काम पर, ओन ए फार्म एक खेत में, और एट ए मिल्स यानी कि किसी खेत में या किसी मिल में काम करने के लिए तुम्हें लगाने को ज़्यादा महत्व देते हैं। सो एज टू हैव ए लिटल मोर मनी, ताकि थोड़ा सा और धन पा सकें। एंड आई,
बोले ये तो पेरेंट्स की बात बता दी, बोले तेरे से ज़्यादा पेरेंट्स भी दोषी हैं, तू अकेला दोषी नहीं है। भी वो पढ़ाने की बजाय तुम्हें काम पर लगाना, तुम लोगों को ज़्यादा काम पर लगाना पसंद करते हैं, उनको पढ़ाई की चिंता ज़्यादा नहीं है। एंड आई, और मैं अब खुद को भी दोषी ठहरा है। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो। ब्लेम मीन दोषी होना, मैं भी तो दोषी हूँ, मैं भी तो फाल्टी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स? क्या मैंने, ऑफन मीन प्राय, क्या मैंने तुम्हें भेजा नहीं प्राय मेरे फूलों को पानी देने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हारे पाठ सिखाने की बजाय। इंस्टेड ऑफ क्या होता है? की बजाय, सिखाने की बजाय, तुम्हारे पाठ सिखाने की बजाय मैंने तुम्हें नहीं भेजा। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछलियां पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नोट जस्ट, डिड आई नोट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी थी? यानी जब मेरा मन होता कि भाई मुझे तो मछली पकड़ने के लिए जाना है, तो मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था। तो बोले मैं भी तो दोषी हूँ।